हड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें बात होगी रूस और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन के बारे में, जिससे तबाही हो रही है। ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरीके से पिछले 4.5 साल के दौरान युद्ध में हुआ है, उससे हर देश ड्रोन पावर की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि आधुनिक जंग के लिए ड्रोन सबसे जरूरी हो गया है। महायुद्ध में तबाही मचाने वाली उड़न तश्तरी का सच। रूस के पास S-400 जैसा महाविनाशक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के जखीरे में S-500 जैसा आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन जंग को देखते हुए रूस के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में है। यूक्रेन के हर हमले पर पैनी नजर है, फिर भी यूक्रेन के ड्रोन को रूस रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग की यह ताजा तस्वीर बताई जा रही है। वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो को ड्रोन ने कैप्चर किया है। यह सर्विलांस वाला वीडियो है जिसको यूक्रेन ने उड़ाया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक फैक्ट्री की रेकी ड्रोन के जरिए की थी। तस्वीरों को गौर से देखिए। ड्रोन जो वीडियो कैप्चर कर रहा है उसको देखते जाइए। पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए कैसे ड्रोन के जरिए यूक्रेन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बिल्डिंग में कोई है कि नहीं। फैक्ट्री में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रोन ने धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग की रेकी कर ली। तभी बिल्डिंग में एक शख्स दिखाई देता है, जिसके बाद कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। अब इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि या तो ड्रोन में विस्फोटक रहा होगा और उसने ब्लास्ट किया होगा, या फिर अगर यह केवल सर्विलांस ड्रोन रहा होगा तो उस शख्स ने ड्रोन को मार गिराया होगा। लेकिन जिस तरह से रूस और यूक्रेन जंग में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ड्रोन आने वाले वक्त का सबसे बड़ा हथियार है? क्या ड्रोन आर्मी ही जंग के मैदान में गेम चेंजर होगी? ये बात इसलिए कही जाने लगी है क्योंकि आज दुनिया का हर देश ड्रोन पर फोकस करने लगा है। ड्रोन आर्मी बनाने में जुट गया है। साउथ चाइना सी और ताइवान पर बुरी नजर रखने वाला चीन भी इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। रूस भी लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग को 4.5 साल हो गए हैं। रूस को इस दौरान एक लंबी जंग का अनुभव हो गया है। साथ ही रूस के थिंक टैंक को यूक्रेन के साथ जंग में ड्रोन की अहमियत का पता चला है। जंग में सस्ते ड्रोन अब जरूरत बनते जा रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रहा है
तो ड्रोन बेहद ही कारगर साबित हो रहा है, जिसको यूक्रेन जंग में भी दुनिया ने देखा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुके हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के क्षेत्रों में लगातार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ, और उसी तरीके से अनेक जो कम्बैट जो जोन्स हैं वहाँ पर ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। हाल के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों का जो एक युद्ध हुआ उसमें भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया, और जाहिर है कि ड्रोन्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन जंग में दोनों तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे रूस आने वाले सालों में ड्रोन निर्माण करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रूस ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर अलग से बजट दिया है। 48 रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर्स रूस में खुलेगा। इसके साथ ही रूस के 45% स्कूलों में ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारियां और इससे जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भरता है उसको रूस खत्म करेगा और 80% टेक्नोलॉजी उपकरण जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित है, रूस इसको चीन से लेगा। यूक्रेन को जंग में नाटो के देश मदद कर रहे हैं। नाटो के देशों से मिले ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन लगातार कर रहा है, तो वहीं रूस को ईरान से ड्रोन मिले हैं। ईरान के शाहिद फैमिली का ड्रोन रूस खूब इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के मामले में फिलहाल अमेरिका भी टॉप पर है। अमेरिकी ड्रोन की मदद से यूक्रेन जंग में रूस का मुकाबला कर रहा है। बता दें कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 13,000 मिलिट्री ड्रोन्स हैं। दूसरा नंबर चीन का है, जिसके पास 6,000 के करीब मिलिट्री ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है। तुर्की का नंबर तीसरा है, इसके पास 1,421 के करीब ड्रोन है। चौथे नंबर पर मौजूद ईरान के पास भी 1,200 ड्रोन्स होने का दावा किया जाता है, जबकि पोलैंड भी अपने जंगी जखीरे में 1,209 मिलिट्री ड्रोन रखता है। रूस की बात करें तो उसके पास भी 1,050 फाइटर ड्रोन्स हैं। इसके अलावा जर्मनी के पास 670, भारत के पास 625, फ्रांस के पास भी 591 मिलिट्री ड्रोन्स मौजूद हैं। ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में और भी बड़े स्तरों पर किया जाएगा, और चाहे वो एंटी टेरर ऑपरेशंस हो, चाहे वो युद्ध हो, इसी हर एक स्थिति में ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। और उस सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो नया भारत है वो ड्रोन्स को भी तेज़ गति से विकसित कर रहा है, और भारत के पास ड्रोन्स की जो अब बड़ी कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं। भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी एक्वायर करने जा रहा है, जो कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। और रुस्तम ड्रोन जो भारत स्वयं से डेवलप कर रहा है उसमें भी लगातार एडवांसमेंट्स जारी हैं। इजराइल के द्वारा दिए गए अनेक ड्रोन्स, हेरॉन ड्रोन्स, और वो भी लगातार विकसित किए जा रहे हैं। ड्रोन बदलते वक्त की जरूरत बन चुका है, क्योंकि ड्रोन लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेहद ही सस्ते होते हैं। इसके साथ ही इसमें जान जाने का खतरा भी नहीं होता है, क्योंकि इसे दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। दूर बैठकर कहीं भी तबाही मचाई जा सकती है। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास 6,000 किलोमीटर तक मार करने वाले ड्रोन्स हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने को बैठे बैठे टारगेट किया जा सकता है। ड्रोन अपने साथ विध्वंसक विस्फोटक ले जा सकते हैं, जिससे ये भयानक तबाही मचा सकते हैं।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ड्रोन तबाह कर देते हैं, टैंक को भी ड्रोन आग के गोले में बदल देते हैं। लिहाजा अब दुनिया भर के देश ड्रोन पावर को अपने खेमे में शामिल करना चाहते हैं। किस देश के पास कितना विनाशक ड्रोन है उसको भी देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, मौजूदा वक्त में अमेरिका के ड्रोन सबसे घातक माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका समेत कई दूसरे देश भविष्य के ड्रोन भी बना रहे हैं जो बिना पायलट के कहीं भी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। अब जरा आपको बताने जा रहे हैं वो कौन कौन से ड्रोन हैं जिनकी चर्चाएं देश भर में होती हैं और किस देश के पास कौन सा ड्रोन है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। ये वो 6 ड्रोन हैं। नंबर 1 पर है MQ-9 रिपर ड्रोन, नंबर 2 पर है होंगडू GJ-11 शार्प स्वॉर्ड, नंबर 3 पर है सुखोई S-70 ओखोटनिक बी, नंबर 4 पर है ताई अक्सुंगर, नंबर 5 पर है EADS बाराकुडा और नंबर 6 पर है मुहाजिर 10 ड्रोन। अब इनकी खासियत क्या है और कौन कौन से ड्रोन किस देश के पास हैं, आप जरा इसे भी आप समझ लीजिए। नंबर पहले पर था MQ-9 रिपर ड्रोन जो कि अमेरिका के पास है। इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर, पेलोड क्षमता इसकी 1700 किलो है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो इसकी उड़ान जो है लगभग 50,000 फीट तक है। नंबर 2 होंगडू GJ-11 शार्प स्वॉर्ड जो कि चीन के पास है। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर की, पेलोड क्षमता 1900 किलो की है और उड़ान की क्षमता जो है वो आप देख पा रहे 41,000 फीट तक ये उड़ सकता है। नंबर 3 पर है सुखोई S-70 ओखोटनिक बी जो कि रूस के पास है। इसकी रेंज है 6000 किलोमीटर, पेलोड क्षमता 2000 किलो की, उड़ान आप देख लीजिए 40,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है। नंबर 4 पर है ताई अक्सुंगुर, जी हां, जो कि तुर्की के पास है। इसकी रेंज है लगभग 250 जो है वो किलोमीटर की है और पेलोड क्षमता जो है वो 750 किलोग्राम की है। आगे बढ़ते हैं, उड़ान जो है 40,000 फीट तक ये उड़ सकता है। नंबर 5 पर EADS बाराकुडा जो कि स्पेन और जर्मनी के पास है। इसकी रेंज है 200 किलोमीटर की, पेलोड क्षमता 300 किलोग्राम की है और उड़ान जो है लगभग 20,000 फीट तक ये उड़ सकता है। और आखिर में नंबर 6 मुहाजिर 10 ड्रोन जो कि ईरान के पास है और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, पेलोड क्षमता 300 किलो की है और उड़ान जो है ये लगभग 4350 फीट तक उड़ सकता है। आपको बता दें कि दुनिया के देश न केवल अपने जंगी जखीरे में मिलिट्री और जासूसी ड्रोन्स को बढ़ा रहे हैं बल्कि इनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके पैसा भी कमा रहे हैं। कुछ साल पहले तक अमेरिका को ड्रोन बनाने का महारथी माना जाता था। मगर पिछले 10 साल में सिनेरियो बहुत तेजी से बदला है। चीन और तुर्की जैसे देश अब न केवल ड्रोन तकनीक में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं बल्कि इन्हें दुनिया भर में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी यानी CNAS ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक साल 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक और बिक्री में काफी बढ़ोतरी की, जिसमें आत्मघाती ड्रोन भी शामिल है। CNAS के आंकड़े के मुताबिक दुनिया के देशों को 65% ड्रोन्स की सप्लाई अब तुर्की कर रहा है, जबकि चीन की हिस्सेदारी इसमें 26% की है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी ड्रोन्स की डिमांड दुनिया में अब 8% ही रह गई, जबकि 1% ड्रोन्स की सप्लाई फ्रांस और जर्मनी जैसे देश करते हैं। जाहिर हथियारों के बाजार में सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अब मिसाइल और लड़ाकू विमान से फोकस हटकर ड्रोन्स की तरफ आ गया है, क्योंकि चाहे इजराइल और हमास का मोर्चा रहा हो या फिर हिजबुल्लाह और इजराइल का मोर्चा रहा हो या फिर यूक्रेन की जंग, हर जगह ड्रोन ही भीषण तबाही मचा रहा है। ड्रोन के विध्वंसक प्रहार ही दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लिहाजा विकसित देश हो या फिर विकासशील देश, हर कोई अपनी सेना में ड्रोन को शामिल करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।